हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके पड़ोसी आपस में आपके लिए बोल रहे हैं कुछ ऐसा, तो कैसा वैसा जैसा भी निकल के आएगा, ये जनरल रीडिंग है तो आपसे रेजोनेट हो भी सकता है या नहीं, सभी कुछ देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग जैसा मैंने बोला मेल फीमेल सभी के लिए समान है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए अपनी, तो व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पर ही दिए हुआ नंबर पे, जो मैं नंबर दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं। तो पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं आपके पड़ोसियों में आपस में क्या बातें हो रही हैं। तो फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे, तो एनर्जी आपकी पिक करके ही यहाँ रीडिंग होती है, तो बहुत सारी एनर्जी आपकी आ पाती है। कार्ड शफल कर लिए हैं और जैसा कि मैं देख रही हूँ, आपने काफ़ी कुछ दूरी बना ली है लोगों से। अब ये दूरी बनाने का कारण आप अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि आपको मिलना तो कुछ है नहीं वहाँ, पंचायतों में आपको मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि आप तो हैं आध्यात्मिक व्यक्ति। बुराइयाँ आपसे होती नहीं हैं। जब बुराइयाँ आपसे होती नहीं हैं तो लोग आपकी बुराइयाँ करनी शुरू कर देते हैं। ये तो सबसे बड़ा कारण होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी समूह में बैठा है, वहाँ सारे आलोचक नहीं है। वो आलोचक होना बहुत बड़े स्तर की बात हो जाती है। आलोचक का मतलब है यानी कि उसकी अच्छाई बुराई की तुलना करना, है ना। अब इतना तो दिमाग है नहीं इन लोगों में, जो समूह बना के फालतू की बातें कर रहे हैं, फिजूल की बातें कर रहे हैं। ये तो बहुत निम्न स्तर की बात हो गई। तो इनको आलोचक नहीं कह सकते, निंदक कह सकते हैं। तो ये निंदक हैं। ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के निंदा करने वाले लोगों के समूह में आपको उठना बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो ये लोग क्या करते क्या हैं, जब ऐसे निंदक लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति निंदा में शामिल नहीं हो रहा, उसको मज़े नहीं आ रहे, वो तो हमें यहाँ नहीं मिला रहा, तो करना क्या शुरू करते हैं, उसी को बुरा साबित करना शुरू कर देते हैं, उसी के बारे में निंदा करना शुरू करते हैं। इनके पास बिल्कुल भी फिजूल इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है कि ये आपकी अच्छाइयाँ देखें। ये चीज़ें इनको फिजूल लगती हैं कि दूसरों की अच्छाइयाँ देखना। अच्छा, फिजूल की बातों में करने में आ रहा है मज़ा। कहते हैं निंदा रस सबसे ही प्यारा और सुंदर रस होता है। तो ये निंदा रस का लुत्फ़ उठा रहे हैं आपके पड़ोसी। तो दूसरों की करते हैं चर्चाएं जो कि आपको पसंद नहीं है, तो आपने बना रखी हैं दूरी। इस दूरी से चिढ़ते हुए घबराते हुए नज़र आते हैं। तो आपके पड़ोसी आपस में क्या बात कर रहे हैं। कुछ पड़ोसी आपके बहुत ही डिसेंट, बहुत ही अच्छे, जिनको कोई लेना देना नहीं है क्या समाज में चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं, क्या लोग आपस में कर रहे हैं, इन चीज़ों से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ही घर परिवार में मगन रहना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, वही लोग हैं जिनको मज़ा आता है दूसरों की ज़िंदगी में ताक झांक करना। तो वो किसी न किसी कारण से आपसे दोस्ती करेंगे, आपके घर आने की कोशिश करेंगे, आपकी ताक झांक करना इनके स्वभाव में है। तो देखो, आपस में आपके जो पड़ोसी हैं, अभी जो आपकी बात चल रही है, आपके बारे में जो बोल रहे हैं, वो यही बोल रहे हैं कि आप बहुत रिजर्व नेचर के हो गए हैं। आप में या तो किसी चीज़ का घमंड है, तो घमंड के लिए बोल रहे हैं जो वो लोग, वो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर मेरे कोई शब्द नहीं है। घमंड के लिए ऐसा क्या है आप में जो उनके अंदर नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा क्या है इसके अंदर जो ये घमंड दिखाएगा या ये हमसे दूरी बना के चलेगा। तो हमें क्या बड़ी है इनसे रिश्ता रखने की। ठीक है, हम क्या इनसे कम है किसी भी चीज़ से, रुपए से, पैसे से, किसी से, है ना। ऐसी बातें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पड़ोसी आपस में। देखो, आपको थोड़ा सा घमंडी समझ लिया है, क्योंकि जब आपने दूरी बनाई है, आप किसी की बुराई नहीं करते, तो वो इनको ऐसा लगता है आप अच्छाई का लबादा ओढ़ के चलना चाहते हैं, आप खुद में बहुत अच्छे साबित होना चाहते हैं। ऐसी बातें भी ये आपस में बोल रहे हैं। देखो, अगर अच्छाई का लबादा आप ओढ़ के चलना चाहते हैं, आप अच्छे दिखना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है आपकी, है ना। ये बहुत ही अच्छा गुण है और इस गुण को ऐसे फिजूल लोगों के लिए छोड़ नहीं देना है, क्योंकि जो लोग आपके लिए फिजूल बातें करेंगे वो तो करेंगे ही,
उनको तो करना ही है, वो सहन नहीं कर पाते हैं। तभी मैं कहती हूँ, एक कहानी थी, स्टोरी थी, जब हम पढ़ते थे कि ईर्ष्या तू ना गई मन से, बेहतरीन थी। मैं हमेशा उसका उदाहरण देती हूँ। अगर जिसने अपने जीवन में वो कहानी पढ़ ली, उसको कोई दर्द नहीं रह जाता कि समाज में उसके प्रति क्या बातें हो रही हैं, वो चाहे पड़ोसी करें, चाहे रिश्तेदार करें, चाहे कुछ भी। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए यही प्रचारित किया जा रहा है कि आप अच्छाई का लबादा ओढ़ रहे हैं, आप आध्यात्मिक होने का ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, जबकि आप हैं नहीं इतने आध्यात्मिक। इतने तो मॉडर्न तरीके से आप रहते हैं, इतनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस है आपकी, इतना आप जॉब वॉब भी करते हैं, अपने घर को भी सजा बुजू के रखते हैं, तो ये क्या आध्यात्मिक है? मोह वो तो छोड़ नहीं रहा है ये। तो ऐसा नहीं है कि अपने घर को सजाना आध्यात्मिकता में नहीं है, ये भी तो गृह को मजबूत करता है। ये पागलों को कौन जाके समझाए? क्या वो लोग अपना घर साफ नहीं करते? क्या घर नहीं सजाते? बस सजाने की बुद्धि होना चाहिए। आप सोचो कि बहुत सारे लोगों का एक बड़ा सा घर होता है, सब कुछ उनके पास होता है, रुपए पैसे, उनको तौर तरीके नहीं होते। अब आपके पास नहीं भी अगर है तो आपको तरीके तो हैं, तो आप उन तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को सजा के रखना, अपने घर को सजा के रखना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को वो समय, वो टाइम देना या मैनेज करना, ये मैनेजमेंट की आपकी जो आदत है कमाल की है। तो कुछ लोग आपकी बड़ाई भी कर रहे हैं कि आप तो बहुत ही मैनेजमेंट से चलते हैं, आपका घर हमेशा सुसज्जित रहता है, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। आप अगर चिल्लाते भी हैं तो इसीलिए चिल्लाते हैं कि आपका घर गंदा ना हो जाए, आपको गंद पसंद नहीं है। और ये तो सच ही बोल रहे हैं कहीं से, क्योंकि आपको गंद पसंद नहीं है। आपको ना विचारों की गंदगी पसंद है, ना घर की गंदगी पसंद है, ना शरीर की गंदगी पसंद है, आपको किसी भी रिश्ते में गंद पसंद नहीं है। तो ये तो अच्छी आदत है आपकी, तो इसमें तो आपकी तारीफ़ ही हुई। तो आपके पड़ोसी आपको बुद्धिमान भी मानते हैं, तो आपस में आपकी बुद्धि की चर्चा कर रहे हैं कि आप बुद्धिमान बहुत हैं। कोई बात है, किसी के आपस में कोई सलाह मशवरा हो रहा है, किसी के जीवन में दिक्कत आ रही है, तो आपके पड़ोसी जो हैं आपस में कह रहे हैं एक बार उससे पूछ लो, एक बार उससे बात कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो कुछ तो है आपके अंदर ऐसा कि लोग ये कह रहे हैं कि एक बार उससे बात कर लो, पूछ लो, है ना। हर पड़ोसी गंदा नहीं होता, हर पड़ोसी आपके खिलाफ नहीं हो सकता। कुछ तो अच्छे विचारों के लोग भी होते हैं दुनिया में। तो अच्छे विचारों के लोग, जिनके विचार आपसे मिलते हैं या जिनको अच्छा लगता है आपसे बात करके, वो आपका प्रचार भी करते हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। और आपसे अगर मिल लिया जाए, 2 मिनट भी बात कर ली जाए, तो बहुत अच्छा सुकून सा महसूस होता है। तो किसी के जीवन में चल रही है समस्या, आपस में वो डिस्कस कर रहे हैं, तो आपका सजेशन दिया जा रहा है। आप कुछ भी हो सकते हैं, हो सकता है आप हीलर हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आप डॉक्टर हो, जो भी हो, या कुछ भी ना होते हुए एक हीलर जैसा काम करते हैं। आप सलाह मशवरा अच्छी दे लेते हैं, चाहे खुद दर्द से गुजर रहे हैं, चाहे दिल पे भारी वजन है, चाहे आप कष्ट में हैं, लेकिन आपकी सलाहें लोगों के काम आती हैं। लोग बहुत अच्छा फील करते हैं आपसे बात करके। तो आपके पड़ोसी यही कह रहे हैं, बाकी कह रहे हैं हे भगवान, इनको तो कितना ही काम अपने सिर पे लाद लेता है या लाद लेती है, मेल फीमेल आप जो भी हैं, ये कितनी जिम्मेदारी लेके चलती है। हे प्रभु, ये अकेले अपने बलबूते इतना कैसे कर लेती है। तो ये भी आप आपस में बात कर रहे हैं कि भाई मैनेज करना हमारे तो बस की बात नहीं है। ये जैसे करती है, कैसे करती है मुझे नहीं पता, या कैसे कर रहा है मुझे नहीं पता, पर हाँ ये इंसान को मैं देखता हूँ आते जाते या कैसे भी, ये भाई मैनेज बहुत अपने आप को बहुत तरीके से, और कभी भी इसको गलत तरीके से नहीं देखा हम लोगों ने। तो देखो, ये देखो, जब आपका चरित्र स्ट्रॉन्ग होता है ना, तो लोग चाहे कितनी बात करें, आपको घमंडी कह दें, ईगो से भरा कह दें, ज़रूरी नहीं है आपके चरित्र पर वो उंगलियां उठाएं, क्योंकि वो उठा ही नहीं पाएंगे। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं ना खराब चरित्र के, तो वो तो झूठी बोलने लगेंगे, उनको तो आप पकड़ नहीं पाएंगे, वो अपना मुंह साफ करने के लिए, अपने चरित्र को साफ दिखाने के लिए। लेकिन इस टाइम आपके चरित्र की मजबूती की बातें हो रही हैं कि कुछ भी कहो भाई, इसका चरित्र बहुत स्ट्रांग है, ये इसको कभी भी हमने गलत काम में नहीं देखा। तो ये बातें हो रही हैं। आप अकेले अपने बलबूते आगे चढ़ रहे हैं, तो चल रहे हैं,
और बिल्कुल शिखर पर चढ़ रहे हैं। अगर चढ़ना शब्द मेरे मुंह से निकला है तो बिल्कुल यहाँ पर कार्ड की एनर्जी है आपकी कि आप शिखर पर पहुँचने वाले हैं और आप मजबूती से स्ट्रॉन्ग कदम उठा चुके हैं और आप चलते रहेंगे। आप पर किसी भी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पंचायतों से दूर रहना चाहते हैं, आप नहीं फंसना चाहते लोगों के बीच में। और ये कोई बुराई नहीं आपके अंदर, ना कोई आपको बीमारी है। जैसे कह देते हैं ना, इंसान डिप्रेशन में होता है तब भी वो लोगों से दूरी बनाने लगता है, अकेला आइसोलेट होता है। तो आइसोलेट का मतलब है नहाने का मन नहीं कर रहा, बिस्तर पे पड़े हैं, कोई काम का मन नहीं कर रहा, खाने पीने का मन नहीं कर रहा, बाहर मार्केट भी जाने का मन नहीं कर रहा, अपने रूटीनी काम करने का मन नहीं कर रहा। तो कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, यार डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक दिन तो सब चलता है कि कभी कभी आलस में हो जाता है, लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपना रूटीनी काम कर पा रहे हैं, अपने आप में खुश हैं और फिर लोगों से दूरी बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप पूरी तरीके से अध्यात्म में जा रहे हैं। आप सच्चाइयों को पहचान रहे हैं, अपने वक्त की कीमत को पहचान रहे हैं। तो अपने कार्य में लगे रहो, हर तरफ से ध्यान हटाते हुए आगे आपको बढ़ना है, खुश रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।